योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रबलं मुनीना पतंजलि प्रांजलिं वानतोस्मि। मुनियों में सर्वश्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को मेरा नमन है, मेरा नमस्कार है। श्रीमती लीलावंती सरस्वती शिशु मंदिर टैगोर गार्डन विद्यालय से योगाचार्य रोशन पाठक मैं आप सभी का नमस्कार करता हूं, सभी को वंदन करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो योगासन के ऊपर है। आज से हम योगासनों का अभ्यास शुरू करेंगे और वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कई बार हम योग को केवल आसन ही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। योग के अंदर बहुत सारी चीज़ों का वर्णन है और मैं अगर अपने विद्यालय की बात करूं, पूरे दिल्ली में जो विद्या भारती में जो योग का जो सिलेबस है उसमें अष्टांग योग की बहुत बड़ी भूमिका है। अष्टांग योग को उसमें पढ़ाया जाता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि यानी कि पूरे अष्टांग योग को इसमें रखा गया है। और इस अष्टांग योग के तीसरा अंग कौन सा? यम, नियम और तीसरा आसन। इस तीसरे अंग को आज मैं इस वीडियो में रख रहा हूं। और आसन के बारे में क्या कहा है महर्षि पतंजलि ने? महर्षि पतंजलि ने सभी योग का जो ज्ञान पूरे विश्व भर में फैला हुआ था, बिखरा हुआ था, उन सभी को इकट्ठा करने का काम किया और एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पतंजल योग सूत्र। ये बिहार स्कूल ऑफ योगा की एक बुक मेरे सामने है जो पतंजल योग सूत्र के ऊपर है। और इस पुस्तक में महर्षि पतंजलि ने योगा में आसन की एक परिभाषा दी और आसन की परिभाषा देते हुए महर्षि कहते हैं कि आसन क्या है? तो स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात आसन वो है जिसे आप सुख के साथ करते हैं, जिसे आप सहजता के साथ करते हैं, जिसे आप पूरे होश में करते हैं और पूरे उत्साह और उमंग के साथ करते हैं, उसे हम आसन कहते हैं। बहुत ज़्यादा दबाव के साथ, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके अपने आप को तनाव देते हुए अगर आप आसन कर रहे हैं तो वो आसन नहीं है। और फिर महर्षि दूसरी बात करते हैं प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम, यानी कि आसन को ना आपको अनंत की स्थिति तक ले जाना है। ये परिभाषा महर्षि ने आसन की दी। आज का जो हमारा विषय है वो आसन में हम सिटिंग पोस्चर को लेने वाले हैं। और सिटिंग पोस्चर में जो आज का हमारा आसन है वो है पश्चिमोत्तानासन। क्या नाम है? पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन सिटिंग पोस्चर का ही एक पोस्चर है। योगा की कई सारी किताबें हैं, कई सारा लिटरेचर है, कई सारा यौगिक टेक्स्ट है, जैसे कि हठ योग प्रदीपिका, ये एक टेक्स्ट है योगा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। हठ योग प्रदीपिका के नाम से ये प्रसिद्ध है और इसमें भी पश्चिमोत्तानासन का वर्णन है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस पुस्तक में पश्चिमोत्तानासन का वर्णन किया गया है। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग आसनों का वर्णन है, लेकिन पश्चिमोत्तानासन लगभग सभी पुस्तकों में इसका वर्णन है। ये घृण संहिता नाम की पुस्तक है जो बहुत ही प्रसिद्ध हठ योग की पुस्तक है। और इसमें भी अगर मैं आपको बताऊं तो पश्चिमोत्तानासन का वर्णन इस पुस्तक में भी दिखाई देता है। और इसी के साथ एक और हठ योग की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसको हम शिव संहिता कहते हैं। शिव भगवान और पार्वती के बीच में योग को लेकर जो संवाद हुआ उसे शिव संहिता कहा गया। इसमें भी पश्चिमोत्तानासन का वर्णन है। और हमारे विद्यालय में पूरे दिल्ली में जो योग विभाग के अंतर्गत जो योग की पुस्तिका चलती है, इसे योग शिक्षा पुस्तिका कहते हैं। हमारे विद्यालय के सभी बच्चों के पास ये है। इसमें भी पश्चिमोत्तानासन का वर्णन है। अगर आप पेज नंबर 21 निकालेंगे, पेज नंबर 21, तो पांचवा आसन जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो पश्चिमोत्तानासन है। तो इस बात से हम पता लगा सकते हैं कि ये आसन पश्चिमोत्तानासन कितना महत्वपूर्ण आसन है और इसका कितना लाभ होगा। तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे। पश्चिमोत्तानासन, यहाँ दो शब्द आ रहे हैं, पश्चिम उत्तान। तो पश्चिमोत्तान का मतलब क्या है? सबसे पहले इसको समझेंगे। हमारे शरीर में दो भाग, एक तो आगे वाला हिस्सा और एक पीछे वाला हिस्सा। तो शरीर के आगे वाला जो पूरा हिस्सा होता है इसको हम पूर्व कहते हैं। और संस्कृत में शरीर का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, जो ये पूरा पीछे वाला हिस्सा है, इसको हम पश्चिम कहते हैं। तो पश्चिमोत्तानासन का मतलब है जब शरीर के पश्चिम वाले भाग को हम तानते हैं, स्ट्रेच आउट करते हैं, तो इसीलिए इस आसन का नाम पड़ गया पश्चिमोत्तानासन।
ये बहुत ही ट्रेडिशनल आसन है, सभी आसनों में बहुत ही महत्वपूर्ण आसन माना जाता है और ये इकलौता ऐसा आसन है जिसको सभी समस्याओं में किया जा सकता है। लगभग सभी बीमारियों में इस आसन का लाभ हमें मिलता है। लेकिन अच्छा, एक और चीज, इस आसन को कुछ और नामों से भी जाना जाता है। पहला नाम तो इसका पश्चिमोत्तानासन है। शिव संहिता, जो मैंने अभी आपको एक बुक दिखाई योगा की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हठ योग का ग्रंथ है, उसमें इस आसन को उग्रासन के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं इस आसन को ब्रह्मचर्य आसन भी कहा गया है और वेस्टर्न कंट्रीज में कई सारे इंग्लिश की योगा की टेक्स्ट बुक में इस आसन को लेटिसिमस डॉर्सी मसल स्ट्रेच पोज भी कहा गया है। क्या कहा गया है? लेटिसिमस डॉर्सी मसल स्ट्रेच पोज। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला पूरा हिस्सा है, अगर आप देखें, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, तो ये वाला जो हमारा हिस्सा होता है, यहाँ जो एक मसल जारी होती है, इसको हम लेटिसिमस डॉर्सी मसल कहते हैं। और जब हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करते हैं तो लेटिसिमस डॉर्सी मसल स्ट्रेच होती है, इसीलिए इस आसन का नाम लेटिसिमस डॉर्सी मसल स्ट्रेच पोज भी रखा गया है। तो आई होप कि आपको इस आसन की जानकारी मिली और इस आसन के कई सारे लाभ हैं। अगर मैं लाभ के बारे में वर्णन करूं तो डाइजेशन के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। जब आप, अगर किसी का डाइजेशन खराब है, अगर आप अपना पेट बहुत अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको ये आसन करना चाहिए। जिन लोगों को भूख नहीं लगती, बॉडी में गैस्ट्रिक फायर इंक्रीज नहीं होता, बॉडी में जठर अग्नि अगर प्रदीप्त नहीं होगी तो आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। तो गैस्ट्रिक फायर को इंक्रीज करने में ये आसन बहुत लाभदायी है। अगर किसी को कमर से संबंधित कोई समस्या है, खासकर स्पाइनल कोई इश्यूज हैं, आपके स्पाइन मेरुदंड में कोई समस्या है, कमर सीधी करके लोग नहीं बैठ पाते, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा आसन है, उनको ये आसन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। स्ट्रेस, तनाव के समय ये आसन बहुत लाभदायी है, तनाव में इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। और डायबिटीज में भी इस आसन को किया जाता है, डायबिटीज के लिए भी ये आसन लाभदायी है। तो आइए अब इस आसन को सीखते हैं। सबसे पहले इस आसन को करने के लिए सबसे पहली जो स्थिति है वो है दंड आसन की। अभी आप मुझे देख रहे हैं, जिस स्थिति में मैं अभी हूँ इसे दंड आसन कहते हैं। दंड आसन में आपकी पूरी कमर एकदम स्ट्रेट रहती है, दोनों पैर आपस में मिले होते हैं और दोनों हाथ जमीन को इस प्रकार से स्पर्श कर रहे होते हैं। कमर ऐसी झुकी हुई नहीं रहेगी, बिल्कुल सीधी रहेगी कमर आपकी, आंखें सामने, गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ इस प्रकार से लगे हुए। सबसे पहले आप दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेच करते हुए सामने लेके आए, फिर धीरे धीरे इस हाथ को ऊपर उठाएं और पूरा खिंचाव दें, पूरा ऊपर की ओर खिंचाव देंगे। अभी लंबा गहरा श्वास यहां से आपने भरा, डीप इनहेल, और श्वास छोड़ते छोड़ते आगे की ओर झुकें और जितना आप झुक सके शरीर की क्षमता अनुसार। अगर कोई इतना ही आ सकता है तो वो यहीं तक रुके, अगर कोई इतना जा सकता है तो यहीं तक रुके, लेकिन इसकी जो पूर्ण स्थिति है वो ये है। और फिर धीरे से, एकदम झटके में वापस नहीं आना, बिल्कुल धीरे धीरे आप इस प्रकार से वापस आएंगे और फिर से अपने हाथ को ये सामने लेके आए और फिर अपने हाथ को धीरे से नीचे लेके आए। तो इस तरीके से आपने पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास किया। एक बार पुनः इसको करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ सामने लाए और श्वास लिया, हाथ को ऊपर लेके गए। अभी श्वास आपकी बिल्कुल सामान्य है। पुनः लंबी गहरी श्वास, डीप इनहेल एंड स्ट्रेच योर हैंड्स। अपने हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। आप श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की ओर झुकें, जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाने का प्रयास। पूर्ण स्थिति इसकी ये है। फिर धीरे धीरे उठें, धीरे से श्वास छोड़ते हुए हाथ सामने लाएं, फिर और श्वास छोड़ते हुए हाथ को। तो ये हमने पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास किया। पश्चिमोत्तानासन में एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि जब आप नीचे की ओर जाते हैं और रुकते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ आपकी ब्रीदिंग पे होगा। सामान्य श्वास प्रश्वास आप ले रहे होंगे
और पूरा कंसंट्रेशन एब्डोमेन रीजन पे, इस वाले भाग पे होगा। यहाँ पे आप एक कंपन भी महसूस करेंगे, उसको महसूस करने का आपको प्रयास भी करना है। एक चीज़ और, जब हम पश्चिमोत्तानासन कर लेंगे तो पश्चिमोत्तानासन के बाद एक पूरक आसन भी हमें करना होता है, ताकि बैक के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे ही आप पश्चिमोत्तानासन से वापस आए, वापस आते ही सीधे हाथ को ये पीछे ले गए, फिर बाएं हाथ को पीछे ले गए और पूरा अपने आप को स्ट्रेच किया ऊपर और गर्दन नीचे, और फिर धीरे से वापस आए। हाथ पुनः वैसे ही हम वापस लाएंगे और फिर से हम दंडासन में आ जाएंगे। जो अभी हमने आसन किया वो सेतु आसन था, इसको कुछ लोग ब्रिज पोज भी कहते हैं। तो पश्चिमोत्तानासन करने के बाद सेतु आसन हमें जरूर करना चाहिए। तो आज की जो वीडियो थी वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिमोत्तानासन के ऊपर है। बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, सिटिंग पोस्चर में आता है। आसन वैसे तो कैटेगराइज हैं कि स्टैंडिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर, सुपाइनल पोस्चर, पेट के बल लेट के करने वाले और पीठ के बल। तो आज हमने बैठने की सीरीज का आसन किया। अब हम बैठने वाले ही कुछ आसनों का अभ्यास समय समय पर करेंगे। आप अपने अभ्यास की गति बढ़ा सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट। कम से कम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कर रहे हैं तो 10 मिनट, 1-1 मिनट आप पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करें। एक बार किया, फिर थोड़ी देर ब्रेक लेके फिर किया, ऐसे 4 से 5 बार आप पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास जरूर करें और इस आसन का लाभ लें। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।